हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम क्लास 10 का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, जिसमें हमको दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और ये पूरा पार्ट आपको अंडर रूट में दे रखा है। आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आपको sec ए प्लस tan ए इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमको गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये हमको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लीजिए। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण का मीनिंग होता है, क्योंकि ये रूट में है और यहाँ पे 1 माइनस साइन है, इसको रेशनल बनाना है। ये अभी अपरिमेय है, तो हर का परिमेयकरण करने पर, जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे जो अपॉन में 1 माइनस साइन है हमको गिवन है, इसके जस्ट अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और ये पूरा रूट में इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए का अपोजिट साइन होता है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का आप अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए। इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अपॉन में यहां बन रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आई बात समझ में? वन प्लस साइन ए, क्योंकि यहां से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए रहेगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, उसका हम यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका आप यहाँ पे उपयोग कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए रख सकते हो। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा। अब स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए इन दोनों के अपॉन में कोस ए, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। आप इसको ऐसा लिख पाओगे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए। 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, ये टेन ए हो जाएगा। और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, और ये आपका प्रूव हो जाएगा इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में टेन थीटा लाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहां से क्या करिए, साइन थीटा को कॉमन लेंगे ऊपर से, तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा आपने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। अपॉन यहाँ बट्टे से क्या करिए, कॉस थीटा कॉमन लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कॉस 3 बार है, यहाँ पे कॉस 1 बार है, कॉस थीटा बाहर आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपका टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तो ये यहाँ पे बचा हुआ है, यहां से 1 माइनस 2 को एज इट इज रखिए,
और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख पाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाओगे। अपॉन में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमें जो सिद्ध करना है वो हमारे पास बन चुका है tan थीटा। हमको ये यहां से रिप्लेस करना है, ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहां पे देखेंगे tan थीटा यहां पे है 1 माइनस 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 2 1 जा 2 और माइनस माइनस का प्लस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। अब प्लस माइनस का माइनस ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप देखें ध्यान से तो ये सेम एक जैसे ही बन रहा है, नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 1 पॉजिटिव का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसे चाहो तो सिंपल वे में लिख सकते हो, तो हो जाएगा tan थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम बन गया, इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमको 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल निकालना है। तो यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a। आपके यहाँ पे साइन है a की जगह पे और b की जगह पे कॉसेक a है। सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2ab। a की जगह पे कॉस a है और b की जगह पे क्या है सेक a है। क्या है सेक a है। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देंगे साइन स्क्वायर ए को आप एज इट इज रखिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ पे त्रिकोणमिति जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आपकी तीनों ही त्रिकोणमिति आइडेंटिटी अप्लाई होंगी इस क्वेश्चन में। कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 एज इट इज रहेगा। साइन ए को ऐसे रखिए, कॉसेक ए को आप 1 अपॉन साइन ए सेक है ना, इसको कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए में बदल सकते हो। कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो आपका चेंज हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है वो यहाँ पे आपके अप्लाई हो जाएगी। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। प्लस में 2 कॉस ए को एज इट इज रखिए, सेक ए को आप लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। अब ध्यान देंगे यहां से इससे तो ये कट जाएगा, इससे आपका ए यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे केवल 2 रहेगा और यहाँ पे भी लास्ट में केवल 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस, देखो यहाँ पे हमने जो 1 यहाँ पे भी है ना, प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 1 ये भी है, इस 1 को भी। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 2 3 और 2 5 1 6 आपका ये हो जाएगा नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या होता है 1 होता है, इसको भी 1 कर दीजिए। बचा क्या
कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना, प्रूव, ठीक है ना। ओके, फिर ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन जो है इसका जो 9वां पार्ट है, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये हमको लाना है। तो इसमें आपको संकेत दिया गया है कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको हम लिख पाएंगे, LHS लिखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। कॉस ए को आप 1/sin ए लिख पाओगे माइनस साइन ए इंटू 1/cos ए, इसको लिख पाओगे माइनस कॉस ए, 1/ इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो आपका होता है कितना, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, कोस ए से ए खत्म, इससे ए हमारे पास रहेगा यहाँ पे एक बार कोस ए, क्योंकि ऊपर 2 बार था नीचे 1 बार था, एक बार कोस ए रहेगा, एक बार साइन ए रहेगा। ये आ गया हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके। अगर इतना ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड है 1/10 ए प्लस कोट ए, 1/10 ए को लिख पाओगे आप क्या, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए को लिख पाओगे कोस ए अपॉन साइन ए। आई बात समझ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि tan ए को साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, कोट ए को कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए और साइन ए, ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। त्रिकोण में क्या आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या रहेगा कोस ए साइन ए, ये आपका जो है 1/1 लेके इसको कर सकते हैं कोस ए, नीचे वाली कंप्लीट फ्रैक्शन है, ऊपर वाली फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं, उसके अपॉन में आप 1 मान सकते हैं, तो 1/1, और ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब गुणा में जाती है अपॉन वाली तो बदल जाती है, अंश का हर का अंश हो जाएगा, कोस ए साइन ए अपॉन में 1, तो हो जाएगा कोस ए साइन ए। और यही क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया था, और तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या है इक्वल आगे, दोनों सॉल्व करके इक्वल आगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+tan स्क्वायर ए अपॉन में 1+cot स्क्वायर ए, ये इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करने पे आपको tan स्क्वायर ए मिलेगा। कितना मिलेगा, tan स्क्वायर ए। तो ये तो हमने, आप अगर ध्यान दें तो इसी एक्सरसाइज के जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसका 4th पार्ट उसमें था ये, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या बनेगा आपका, अगर पहले इसको लेके चलते हैं तो 1+tan स्क्वायर ए अपॉन में 1+cot स्क्वायर ए
ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, क्या लिख पाओगे, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आप लिख पाओगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। हमको इसको टेन स्क्वायर के इक्वल लाना है, तो सेक और कोसेक को किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस एक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर चल जाएगा ना। अब ये डिवाइड में है, जब गुणा में जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कोस स्क्वायर नीचे रहेगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, क्या रहेगा टेन स्क्वायर ए। और यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। तो ये वाला तो आपका हो गया। अब लीजिए इसको, यहां पे अगर आप इसको लेंगे तो इसको भी सॉल्व करके आपका टेन स्क्वायर ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ए। देखेंगे कैसे, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का है होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए को क्या लिख पाओगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और अपॉन में 1 माइनस कोस ए को लिख पाओगे, कोट ए को लिख पाओगे कोस ए अपॉन साइन ए। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए आ जाएगा। इसका यहां पे मल्टीप्लाई किया, कोस ए बन जाए कोस ए माइनस साइन ए। सिमिलरली अपॉन में पूरे के अपॉन में कोस आ जाएगा। सिमिलरली इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, ये मेन अपॉन है तो साइन ए इंटू 1, तो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए आ जाएगा। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान देंगे, जब इस भिन्न को आप गुणा में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा कोस ए, ऊपर वाली फ्रैक्शन सेम रहेगी, माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, अपॉन में कोस ए, एक गुणा में जाएगी ये भिन्न, तो हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, कोस ए। इसका क्या है, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए है, क्योंकि साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए स्क्वायर भी। इसको आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा और कोस ए आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसकी तरह बन जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में कोस ए, और यहां पे इंटू में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सिमिलर बन रहे हैं, ये आपका कट जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है माइनस का, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए नहीं, अभी इसका स्क्वायर नहीं करना, टेन का ये हो जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये भी क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये 8.3 जो एक्सरसाइज थी कंप्लीट होती है। अब हम चलाएंगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।